मन में अच्छे विचार कैसे लाए। ये केवल एक प्रश्न ही नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला सूत्र है। क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बनता चला जाता है। मन यदि बार बार नकारात्मक सोचे तो वही नकारात्मकता कर्म बन जाती है, और कर्म बनकर वही दुख बनकर लौट आती है। और मन यदि शुभ और शुद्ध सोचे तो वही विचार धीरे धीरे जीवन को उजाला देने लगते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मन स्वभाव से चंचल है। वह आज की बात आज नहीं मानता, वह बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है, और इसी भटकाव में अच्छे विचार दब जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मन को डांटकर नहीं, समझाकर बदला जाता है। मन किसी शत्रु की तरह नहीं है, मन तो एक बालक की तरह है। यदि उसे सही दिशा मिल जाए तो वही मन आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वही मन आपको भय और भ्रम में डाल देता है। इसीलिए मन को साधने का पहला नियम है स्वीकार करना कि मेरे मन में गलत विचार आते हैं, और ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक विचार आते रहेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि कौन से विचारों को आप पकड़ते हैं और किन विचारों को जाने देते हैं। क्योंकि जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं। इसलिए जब भी मन में बुरा विचार आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे देखिए और मन ही मन कह दीजिए, लो कि यह विचार मेरा नहीं है, और धीरे से ईश्वर के नाम की ओर लौट आइए। यही अभ्यास बार बार करने से मन की दिशा बदलने लगती। दूसरा बड़ा कारण है असंतोष, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है उसके मन में कभी अच्छे विचार टिक ही नहीं सकते। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, वह आगे कैसे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। और यही तुलना जलन को जन्म देती है, और जलन अच्छे विचारों की सबसे बड़ी शत्रु है। इसीलिए जीवन में जो मिला है उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि संतोष से ही शांति आती है और शांति से ही शुभ विचार जन्म लेते हैं। तीसरा कारण है भय, क्योंकि भय से भरा मन कभी उजला नहीं हो सकता। डर हमेशा अंधेरे को बुलाता। इसीलिए डर का मूल कारण समझिए। डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम भविष्य को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जबकि भविष्य कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता, वह केवल ईश्वर के हाथ में होता है। इसीलिए जो व्यक्ति ये मान लेता है कि जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, और हल्का मन ही अच्छे विचारों का घर बनता है। चौथा उपाय है एकांत, क्योंकि आज का मन शोर में जी रहा है। मोबाइल की आवाजें, खबरों की बातें और लोगों की राय, इन सब के बीच मन थक जाता है, और थका हुआ मन अच्छे विचार नहीं सोच सकता। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप अकेले हो, बिना मोबाइल, बिना शोर, केवल अपने भीतर झांकते हुए। उस समय बस इतना सोचिए कि मुझे कैसा इंसान बनना है। जब मन को ये प्रश्न मिलता है तो वह धीरे धीरे सुधरने लगता है। पांचवा उपाय है सेवा, क्योंकि जो मन केवल अपने बारे में सोचता है वह संकुचित हो जाता है, और जो मन दूसरों के काम आता है वह विशाल हो जाता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, किसी भूखे को भोजन दे दीजिए बिना किसी दिखावे के, क्योंकि सेवा मन को पवित्र करती है, और पवित्र मन में ही अच्छे विचार ठहरते हैं। छठा उपाय है क्षमा, क्योंकि मन में सबसे ज्यादा बोझ नाराजगी का होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो उसका भार हमारे मन पर रहता है, सामने वाले पर नहीं। इसलिए क्षमा करना सीखिए, भले ही मन माने या न माने, क्योंकि क्षमा करते ही मन हल्का होता है, और हल्के मन में ही ईश्वर का वास होता है। सातवां उपाय है धैर्य, क्योंकि मन तुरंत फल चाहता है, लेकिन अच्छे विचार
धीरे धीरे फल देते हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि आज से ही सब बदल जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना ही सच्ची साधना है। और अंत में यही समझ लीजिए कि अच्छे विचार लाना कोई बाहर की चीज नहीं है, ये अपने भीतर लौटने की प्रक्रिया है। जिस दिन आपने मन को समझ लिया उस दिन जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, और जिस दिन मन शांत हो गया उस दिन संसार की कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि तब मन कहेगा जो है वही ठीक है, जो मिला वही पर्याप्त है, और वही अवस्था सच्चा सुख है। तो दोस्तों धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन शुभ हो।